नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश कुमार की नीतियों को और नीतीश कुमार को नाराज करके आप बिहार में सरकार नहीं बना सकते हैं। ये बातें पिछले 20 साल से चल रही हैं। जब जब नीतीश कुमार को यह एहसास हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी या फिर महागठबंधन उनके साथ सही ढंग से व्यवहार नहीं कर रही है, या उनकी बातों में कहीं अंतर आ रहा है, या नीतीश कुमार के जो तरीके हैं काम करने के उसमें अंतर आ रहा है, तो नीतीश कुमार पाला बदल देते हैं। नीतीश कुमार इस बार 2025 के चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं और उनकी पार्टी इस तैयारी में पूरी मजबूती के साथ लगी हुई है। कई नारे भी दिए गए हैं और कई पोस्टर भी लगे हैं। लेकिन पिछले 24 घंटे में एक बार फिर से बिहार की राजनीति को उथल पुथल होने की स्थिति में ला दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक फैसले ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया है, और इस जातीय जनगणना के कराने के फैसले को लेकर के आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार कितने ज़्यादा एग्रेसिव थे। उन्होंने जातीय जनगणना को लेकर के नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की थी, डेलीगेट्स भी लेकर के गए थे। तब केंद्र की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं कराना चाहते थे। इसको लेकर के सदन में कई तरह की बातें भी हुई थी और कहा यह गया था कि जिसको कराना है वो अपने यहाँ करा ले। केंद्र की सरकार इस पर किसी भी तरह की कोई सहमति नहीं देगी। लेकिन अब जबकि ये घोषणा हो गई है, उसके बाद आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार की स्थिति क्या होगी। नीतीश कुमार को ऐसा लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि बातें सामने नज़र आ रही है, नहीं तो पोस्टर लगाने की उनको ज़रूरत नहीं महसूस होती। नीतीश कुमार को आखिर ये पोस्टर लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी कि 2025 से 30 फिर से नीतीश। ये भी पोस्टर नीतीश कुमार ने ही लगवाया था कि जब भी बात बिहार की होगी तो नाम नीतीश कुमार का होगा। लेकिन अब जो पोस्टर नीतीश कुमार ने लगवाया है और उनके पार्टी कार्यालय के बाहर, इस पोस्टर के लगने के बाद यह साफ साफ नज़र आ रहा है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से इस जातीय जनगणना के फैसले से संतुष्ट नहीं है। देश में जातीय जनगणना कराने के केंद्र सरकार के ऐलान के बाद बिहार में राजनीतिक चरम पर है। पार्टियों के जो अलग अलग दल हैं उन्होंने क्रेडिट लेने का होड़ लगा दिया है, और इस क्रेडिट लेने की होड़ इतनी चरम पर पहुंच गई है कि कहीं पटाखे छूट रहे हैं तो कहीं मिठाइयां खिला करके इससे श्रेय को लिया जा रहा है कि ये उनके कारण ही हो रहा है। जेडीयू और राष्ट्रीय जनता दल दोनों इसे अपनी जीत बता रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पार्टी जेडीयू जो है वो इसका श्रेय लेते हुए पटना में एक पोस्टर लगाया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन यही वो तस्वीर याद कीजिएगा जब 2022 में नीतीश कुमार 2022 से पहले ही जब वो एनडीए में थे, उसी दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। उसकी पूरी चर्चा हमने आपको की। 30 अप्रैल को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पूरे देश में जातीय जनगणना कराने का निर्णय लेने के बाद बिहार में गुरुवार को पोस्टरबाज शुरू हो गया है। जश्न तो मनाए ही जा रहे हैं एक तरफ, जहां आपने देखा कल ही हम बात कर रहे थे कि राहुल गांधी पहली बार मीडिया को संबोधित किए और अकेले। ये भी उनके पूरे राजनीतिक इतिहास का ये पहला अवसर था जब वो अकेले मीडिया को संबोधित कर रहे थे। इसका सीधा मतलब था कि कांग्रेस चाहती थी कि इसका श्रेय जो है राहुल गांधी को मिले। तो वहीं तेजस्वी यादव ने भी बिना देर किए, आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव नए आवास में शिफ्ट हो रहे थे और उन्होंने पत्रकारों को अपने यहाँ बुलाया था। इसी बीच में 30 तारीख को ये घोषणा हो गई कि केंद्र की सरकार जातीय जनगणना कराएगी देश भर में। उसके बाद से एक अचानक से मीटिंग की गई और उस मीटिंग के बाद निकल करके मिठाई खिलाने और मीडिया को संबोधित करने के साथ साथ पटाखे जलाने का भी काम शुरू हो गया। अब इन सारी बातों के बाद इसके फायदे घाटे के बारे में तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार का रिएक्शन क्या है ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे ही 30 अप्रैल को केंद्रीय कैबिनेट ने इस बात का अनाउंसमेंट किया, उसके बाद बिहार में गुरुवार से पोस्टरबार शुरू हो गया है। आरजेडी यहाँ पोस्टर लगाकर इसे लालू और तेजस्वी की जीत बता रहा है, तो वहीं जनता दल यूनाइटेड इस निर्णय का पूरा श्रेय अपने ऊपर ले रहा है। यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने रास्ता दिखाया और देश उस पर चलना शुरू किया। हालांकि नीतीश कुमार के कई ऐसे फैसले हैं, कई ऐसे एजेंडा हैं, कई ऐसे उनके कार्य हैं जिसका अनुसरण केंद्र की सरकार ने भी किया है, चाहे वो यूपीए की सरकार हो या फिर एनडीए की सरकार हो। इस पूरे मामले को लेकर के जो पोस्टर जारी किया गया है उसमें नीतीश कुमार ने बिहार से शुरू किया, अब पूरे देश में अपनाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जेडीयू के पोस्टर में पीएम मोदी ने भी जगह बना ली है। जेडीयू प्रदेश कार्यालय के बाहर एक बड़ा पोस्टर लगा है जिसमें एक साइड में जनता के साथ भारत के मानचित्र की तस्वीर बनाई गई है, तो दूसरे साइड में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बड़ी तस्वीर लगाई गई है। पोस्टर आप देख रहे होंगे। इस पोस्टर में सबसे ऊपर बोल्ड अक्षर में लिखा है
नीतीश ने दिखाया, अब देश ने अपनाया। तो इसके नीचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद भी लिखा हुआ है और इस पोस्टर में जनता दल यूनाइटेड के चुनाव चिन्ह तीर भी बीच में लगाया हुआ है। वहीं इस पर लिखा है कि जातिगत गणना बिहार से भारत तक। पोस्टर में सबसे नीचे लिखा है, अब होगी गिनती, बनेगी सबकी नीति, जातिगत जनगणना का ऐतिहासिक फैसला। इस पूरे मामले को लेकर के आप समझ सकते हैं कि निश्चित रूप से इसका श्रेय जो है, इसका क्रेडिट जो है वो नीतीश कुमार को जाना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार ने जैसे ही ये सब कुछ सामने नजर आया उसके बाद से नीतीश कुमार लगातार जिस तरह से जातीय जनगणना कराए और बिहार में उस पर अमल भी कर रहे हैं, यहाँ तक कि उन्होंने अपने दोनों ही सदन से जातीय गणना के बाद आरक्षण का दायरा भी बढ़ाने की सिफारिश की थी। पोस्टर में राजनीति से यह तय हो गया है कि सीधे तौर पे एनडीए बिहार विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे को बड़ा चुनावी हथियार बनाने वाली है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसका पूरा श्रेय दिया जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का क्या एजेंडा होगा ये तो अलग बात है, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी ने इस पूरे मामले को हैक कर लिया है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कई बार बोल चुके हैं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर, नीतीश कुमार के नाम पर लड़ा जाएगा। ऐसे में अब केंद्र सरकार के जरिए नीतीश के किए गए कामों को और आगे बढ़ाकर जनता के बीच लाने के लिए रास्ता तैयार कर लिया है। हालांकि पूरे देश में जातीय गणना होगी, लेकिन इस निर्णय के बाद सबसे पहला चुनाव बिहार में होना है, तो निश्चित तौर पर इसका असर बिहार के चुनाव पर पड़ेगा ही पड़ेगा। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा मामला जो है वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के बनाया गया है कि इसका चुनाव में लाभ लिया जा सके। खैर, आप जानते हैं कि चुनाव में लाभ लेने की जो रणनीति है, साम दाम दंड भेद सभी अपनाए जाते हैं, युद्ध और किसी भी तरह का जो कंपटीशन होता है उसमें। अब ऐसी स्थिति में एक बात तो आप साफ समझ लीजिए कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति से भले ही भारतीय जनता पार्टी इस मामले को लेकर के आई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी कहीं ना कहीं कोलाहल मचा हुआ है इस फैसले को लेकर के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना के विरोध में थी। नीतीश ने रातों रात अचानक से जो फैसला लिया है और इरादा जो साफ किया है, भारतीय जनता पार्टी मुंह ताकती रही, लेकिन कहीं ना कहीं पोस्टर लगा करके नीतीश कुमार ने अपना इरादा साफ कर दिया है। यानी सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि जो भारतीय जनता पार्टी इधर उधर का सोच रही थी, अब बिना नीतीश कुमार के भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता में आना मुश्किल हो जाएगा। और अगर नीतीश कुमार का नाम मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए नहीं घोषित किया, उसका भी घाटा भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ सकता है। अचानक से भारतीय जनता पार्टी के हाथ से एक हथियार छूट गया है जो कि आत्मघाती बन गया है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि नीतीश कुमार इसको कैसे अपने पक्ष में लेकर के और आगे की रणनीति बनाते हैं और बिहार में सरकार बनाने के लिए एनडीए गठबंधन को एकजुट रख पाते हैं, या फिर नीतीश कुमार कोई और फैसला लेने के लिए मजबूर होते हैं। इसलिए पोस्टर तो यही बता रहा है कि अभी तक नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहने की स्थिति में है, लेकिन ये भी इस पोस्टर में साफ है कि नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर के अगर चल रहे हैं तो नीतीश कुमार को भी लेकर चलना पड़ेगा और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी उस चौराहे पर खड़ी है जहां से आगे कुआं और पीछे खाई, यानी कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का अपना मुख्यमंत्री बनाने का सपना चकनाचूर हो सकता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त
या जो भी हमारे बाहर के बायर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा